नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज सबके सामने एक ऐसा विषय लेकर जिसको आप सबकी जिज्ञासा है जानने की कि आप सबके पास अपने स्वयं का घर होगा या नहीं होगा। आप अपने बाहुबल पे, अपने दम पे अपना घर बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। तो आज का विषय मेरा यही है कि क्या आप अपने दम के ऊपर, अपने बाहुबल के ऊपर अपने खुद के घर का निर्माण कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपका घर खुद का होगा या नहीं होगा। तो मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं विके एस्ट्रोलॉजर। तो आइए हम जानते हैं इस विषय के बारे में। इस भाग दौड़ भरी दुनिया के अंदर सभी इतने व्यस्त हैं कि बस किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और 5 मिनट इस वीडियो को दीजिए और उसके माध्यम से आप जानिए कि आप अपने दम पे खुद का घर बना पाओगे या नहीं, आपके पास खुद का घर होगा या नहीं होगा। मेरा बस इतना ही कहना है कि बस एक बार अपनी कुंडली खोलिए और ये देखिए कि आपकी कुंडली में ये ज्योतिषीय सूत्र जो मैं बताने जा रहा हूं अगर वो है तो निश्चित ही आप अपने दम के ऊपर अपना मकान बनाओगे। आपका स्वयं का मकान आपके पास होगा और अपने दम पे बनाओगे, अपने बाहुबल के दम पर बनाने वाले हो। तो वो कौन से ज्योतिषीय 5 और 6 सूत्र हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आप समझना अच्छे से। वैसे तो जो मेरे दर्शक हैं जो मुझे कभी से देखते आ रहे हैं उनको पता ही होगा कि जो भी मैं ग्रह बताता हूं वो कैसे बताता हूं, उनको समझ में आता ही होगा। तो मैं काफी बार बता चुका हूं कि ये कुंडली है, इसमें 12 घर होते हैं, ये सब आपको पता होगा। जो 4th हाउस है, जो चौथा घर है, इससे हम कुंडली देखते हैं। यहां से कुंडली विचार होती है कि आपका घर होगा या नहीं होगा। चौथे घर से ही आपकी अचल संपत्ति, चल संपत्ति, मकान, वाहन, सुख, माता का सुख सब जो है वो इस घर से देखा जाता है। तो सबसे पहले हम कुंडली में क्या देखेंगे, चौथा घर जो हमारा मकान का घर है, इसमें कौन सा ग्रह बैठा है। जो पहला सूत्र है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला सूत्र, अगर मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा हो, मंगल की उच्च राशि कौन सी होती है, मकर राशि होती है। तो जो ये है मकर राशि में अगर मंगल बैठा हो, यहां पे उच्च राशि मतलब मकर राशि के अंदर चौथे घर के अंदर अगर मंगल बैठा है तो ऐसे जातक के पास निश्चित ही अपने दम के ऊपर अपना मकान बनाएगा और उसको पैतृक संपत्ति के रूप में, मतलब जो उनके पूर्वजों की संपत्ति होती है उस पे भी उसको मकान मिलेगा। मतलब उसको पूर्वजों से भी उनका मकान मिलेगा और अपने दम पे वो बंदा मकान बनाएगा। तो उसके पास खुद का मकान अवश्य ही होगा। उसके उस जातक या जातिका के पास खुद का मकान अवश्य देखने को मिलेगा जिसका मंगल उच्च राशि में चौथे घर के अंदर बैठा हो, 4th हाउस में बैठा हो, ऊंच का होके, तो उसके पास खुद का मकान भी होगा और उसको पैतृक संपत्ति के रूप में भी मकान अर्जित होगा। आइए अपना दूसरा सूत्र देखते हैं। जो दूसरा सूत्र है वो है 4th हाउस में। अब इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए। अब 4th हाउस के अंदर शुक्र ग्रह और चंद्रमा, 4th हाउस के अंदर शुक्र ग्रह और चंद्रमा की युति हो, समझिएगा, दोनों ग्रह साथ बैठे हो, शुक्र और चंद्रमा, तो ऐसा जातक जो है वो भी अपने दम पे अपना मकान बनाएगा, उसके पास खुद का मकान होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं ज्योतिषीय सूत्र बता, इसके अंदर जो ये योग है, दोनों ग्रह बली अवस्था में होने चाहिए। ये पाप पीड़ित नहीं होने चाहिए या पाप कर्तरी इन पे नहीं होना चाहिए, पाप कर्तरी योग नहीं लगा होना चाहिए। और जो डिग्री वाइज है वो दोनों ग्रह बली होने चाहिए, बली अवस्था के अंदर होने चाहिए, तभी ये सूत्र अपना काम करेगा और इसका फल आपको तभी देखने को मिलेगा। अगर शुक्र और चंद्रमा दोनों बली अवस्था में आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं तो निश्चित ही आप अपने दम के ऊपर मकान अर्जित करने वाले, अपने दम पे मकान बनाने वाले, खुद का मकान आपके पास जरूर ही होगा। चलिए तीसरा सूत्र की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा सूत्र है वो कहता है 4th हाउस का मालिक, 4th हाउस का जो मालिक है, जैसे यहाँ पे कर्क राशि बनती है। कर्क राशि किसकी होती है, चंद्रमा की होती है। मैं काफी बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को कौन सा घर किस राशि का स्वामी होता है, किसकी राशि कौन सी होती है, किस ग्रह के पास कितनी दृष्टि है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो सारी वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब वहां पे जाके उनको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी होता है। अगला जो सूत्र है वो सूत्र ये है कि जो 4th हाउस का मालिक है वो लाभ भाव में जाके बैठ जाए, यहां पे बैठ जाए, मतलब यहाँ पे
जो भी राशि लिखी हो आपकी कुंडली में 1 से लेके 12 तक, उसका जो मालिक है वो 11वें घर में, जो 11वां घर होता है वो लाभ भाव होता है, इस घर में जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक के पास अनेकों फ्लैट देखे गए हैं। आज के टाइम परिवेश में क्या है कि फ्लैटों को ही मकान कह दिया जाता है। तो वो ऐसा जातक है उसके पास 3, 4, 5 फ्लैट देखे जाते हैं। ऐसे जातक के पास जिसका 4th हाउस का स्वामी लाभ भाव में जाके बैठ जाए, एक बात शर्त बस ये है कि यहाँ पे कोई पाप ग्रह ना बैठे हो, मतलब 4th हाउस जो है, चौथा घर जो है, उस पर पाप कर्तृयोग ना बनता हो, मतलब यहाँ पे शनि और यहाँ पे राहु, इस प्रकार से जो पाप ग्रह कौन से होते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं क्या कह रहा हूँ उसके ऊपर भी, वैसे तो आप सभी पुराने दर्शक हो तो आपको पता ही होगा कि पाप ग्रह कौन से हैं और सौम्य ग्रह और शुभ ग्रह कौन से होते हैं। तो पाप कर्तृ योग में ना हो और बली अवस्था में हो, 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो बली अवस्था में हो, तो ऐसा जातक भी जो है वो अपने दम के ऊपर मकान बनाता है। उसके पास कई अनेक मकान देखे गए हैं। पाप कर्तृ योग में ना हो, लाभ भाव में जाके वो बैठ जाए, 11वें घर के अंदर बैठ जाएगा तो भी। अब चलते हैं अपने अगले ज्योतिषी सूत्र के ऊपर। वो क्या कहता है, जो 4th हाउस का मालिक है वो खुद के ही घर में बैठा हुआ हो, मतलब कि हमने यहाँ पे चंद्रमा कर्क राशि ली थी, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी राशि उठा लेते हैं और ग्रह ले लेते हैं, चंद्रमा के अलावा शुक्र ग्रह ले लेते हैं, और यहाँ पे तुला राशि बनती हो और शुक्र यहाँ पे बैठा हो, तो वैसे तो ये मालव्य योग बन गया 5 महापुरुषों में से। ऐसा जातक के पास तो होता ही होता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो चौथे घर का मालिक है वो खुद की ही राशि में बैठा हो 4th हाउस का, ऐसे जातक के पास भी खुद का मकान देखा जाता है। बात शर्त यह है कि वो मजबूत अवस्था में होना चाहिए, मतलब डिग्री वाइज बली होना चाहिए और किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे जातक के पास खुद का मकान जरूर होता है। जो अपना 5वां सूत्र है वो क्या कहता है, जो 5वां सूत्र है वो कहता है अगर गज केसरी योग, गुरु और चंद्रमा का योग, गुरु और चंद्रमा 4th हाउस में बनता हो, गुरु और चंद्रमा का 9वें घर में बनता हो, यहां पे गुरु और चंद्रमा का योग, और एक यहां पे गुरु और चंद्रमा, तो ऐसे जातक के पास भी खुद का मकान होता है। ऐसा जातक खुद के दम पे, अपने बाहुबल पे, अपनी मेहनत से कमा के, तरक्की करके जमीन पे या फ्लैट जो भी मान लीजिए खुद का मकान बनाता है या खरीदता है। ऐसे जातक के पास भी निश्चित ही उसका खुद का घर होता है। और जो अपना अगला ज्योतिषीय सूत्र है वो क्या कहता है उसको जान लेते हैं। जो छठा और आखिरी ज्योतिषीय सूत्र है, जो 5 महापुरुष होते हैं, जो योग होते हैं कुंडली के, जैसे गुरु अगर धनु या मीन राशि में बैठा हो तो इसको हम रुचक, माफ कीजिएगा, हंस योग कहते हैं, जो 5 महापुरुषों में से एक योग है। और मंगल अपनी खुद की राशि मेष और वृश्चिक राशि में बैठा हो तो इसको रुचक नामक महापुरुष योग बोला जाता है। या वो आपकी कुंडली में हो चौथे घर के अंदर, मतलब कि जो 5 महापुरुष योग है उनमें से कोई भी एक योग बनता हो। शुक्र खुद की राशि में बैठा हो, शनि खुद की राशि में हो यहाँ पे, तो वो आपको देगा जरूर शश नामक योग, लेकिन थोड़ा विलंब से। मैं काफी बार बताता हूँ, शनि जो भी चीज देता है आपको आपकी जिंदगी में वो विलंब से देता है, मतलब उसमें थोड़ा समय लगता है, देगा वही जो आपको चाहिए लेकिन थोड़ा देरी से देता है। तो जो शनि, अगर शनि खुद की मकर या कुंभ राशि में बैठा हो 4th हाउस के अंदर, गुरु मीन या धनु राशि में बैठा हो, मंगल मेष या वृश्चिक राशि में बैठा हो, शुक्र जो है वो वृषभ या तुला राशि में बैठा हो, और जो बुध है वो भद्र नामक योग बना के मिथुन या कन्या राशि में बैठा हो 4th हाउस के अंदर, तो ऐसा जो जातक होता है उसके पास अपने बाहुबल पे, अपने दम पे खुद का मकान जो है वो बनाता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो ये थे आज के ज्योतिषीय 6 सूत्र कि आपके पास स्वयं का घर होगा या नहीं होगा, या आपको जिंदगी में ऐसे ही किराए के मकान पे रहना पड़ेगा। तो आज हमने ये जाना। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी बार मैं आपको बोलता हूं कि आपको अगर मेरी वीडियो चाहिए कि आप जानो कि आपके साथ आपकी कुंडली में कौन से योग बनते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं जो आपको घर बैठे कहीं ना जाके आप खुद ही अपनी वीडियो को देख सकते हो, और मतलब आप खुद ही अपनी कुंडली को देख सकते हो वीडियो के माध्यम से, और जान सकते हो कि आपकी कुंडली में भी ये योग है या नहीं है। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप खुद सीखो। जो ज्योतिष है वो एक ऐसी चीज है जिसको हर किसी को आना चाहिए, सीखना चाहिए।
ना कि कहीं इसको गलत चीजों में लेना चाहिए। ये एक दृष्टि विज्ञान है जो आपकी दृष्टि पे आधारित था, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिखा उसको वैसे ही लिख दिया, और जो बहुत ही स्टिक होता है। इसकी जो प्रिडिक्शन अगर कोई स्टिक कर दे तो ये बिल्कुल ही स्टिक जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो निश्चित ही आपके पास आपका खुद का मकान होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।